मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज इस लेक्चर में देखते हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4। इसमें मैं पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करा चुका हूं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ देख लेते हैं, ये है 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ देखेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस बराबर होता है sec स्क्वायर ए। यहाँ से tan स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ से sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना आएगा, 1। यहाँ से अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर दिया है। अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ देखें तो सबसे पहले इसको जो है गुणा कर लेते हैं, इस सबका गुणा कर लेते हैं। तो पहले 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करने पर देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, काट में होगा तो काट थीटा होगा, कोसेक में होगा तो कोसेक थीटा होगा। तो ये हो गया 1 प्लस काट थीटा और माइनस कोसेक थीटा और प्लस tan थीटा का गुणा करेंगे तो tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा और प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। tan थीटा का इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का पूरे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू काट थीटा और माइनस सेक इंटू कोसेक, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। अब यहाँ देखिए सब कुछ साइन काट में बदल देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस काट बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और माइनस कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा और प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और प्लस देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, क्योंकि काट बराबर होता है 1 बटा tan का tan से कट जाता है, 1 आ जाता है, और माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा और बटा कास थीटा इंटू कोसेक को लिखेंगे 1 बटा कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। ये माइनस है, फिर यहाँ प्लस 1 बटा कास थीटा और यहाँ सेक को लिखेंगे प्लस 1 बटा सेक हो जाएगा कॉस थीटा और ये काट हो जाएगा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, और एक फिर से जो है ये सेक हो गया और प्लस ये हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा। ठीक है,
और बराबर देख लेते हैं, देखिए कि कुछ कटने वाला है या नहीं है। देखिए 1/-sin से ये कट जाएगा, ठीक है। कहाँ है, सॉरी, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए sin से sin कट जाएगा, ठीक है। ये cos से cos कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है, लिख देते हैं 1 + cos बटा sin और -1/sin और प्लस sin बटा cos प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/cos प्लस 1/cos और प्लस 1 यहाँ है, देखिए माइनस है, सॉरी, -1/cos और प्लस 1/cos, और ये हो जाएगा, देखिए cos से cos कट गया है, ठीक है। तो ये बचा है 1/sin 1/sin, और ये बटा है प्लस 1/cos इंटू sin। यहाँ देखिए ये है, ये इससे कट जाएगा, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा। एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हो गया 2 और प्लस cos बटा sin cos बटा sin और प्लस sin बटा cos और प्लस 1 सॉरी, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ चिन्ह में गड़बड़ी हुआ है, ये माइनस चिन्ह है, सॉरी, यह माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस cos इंटू sin। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हो गया 2 प्लस, देखिए सबको जोड़ देते हैं, सबका एलसीएम हो जाएगा हमारा cos इंटू sin। sin का भाग देंगे, क्या आएगा, cos का गुणा करें तो हो जाएगा cos², फिर cos का भाग देंगे, sin आएगा, sin का ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा sin²। इन दोनों का भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2 प्लस cos² प्लस sin² का मान होता है 1, 1 - 1 बटा cos इंटू sin। यहाँ देखिए, तो 2 प्लस 1 में से 1 0, 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है, 0, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a बराबर है sec a प्लस tan a, अब ब्रैकेट में 1 - sin a। चलिए देख लेते हैं इसको, sec a प्लस tan a और 1 - sin a। तो यहाँ पर है अगला प्रश्न, तीसरा है sec a और प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin a, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको साइन कास में बदल दें तो sec बराबर हो जाएगा 1/cos a और प्लस tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos, ठीक है। ये ब्रैकेट में हो जाएगा, हो गया 1 - sin a, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम यही हो जाएगा cos a, और ये हो जाएगा 1 + sin a, ठीक है, इंटू 1 - sin a।
यहाँ देखिए ऊपर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में है, ये दूसरा ब्रैकेट में है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा कास ए। यहाँ से एक चीज देख लीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए और बटा ये हो गया कास ए। एक कास से एक कास कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कास ए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ से देख लें तो तीसरा का क्या है, कास ए। ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान कितना होगा, ठीक है। चलते हैं, ये है चौथा पार्ट, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए इसको हम बदल देते हैं कास में, तो 1 अपन कास स्क्वायर ए और बटा ये कोसेक हो जाता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा कास स्क्वायर ए। देख लें तो साइन बटा कास क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये अभी ऑप्शन क्या है, डी सही है, tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ पर थीटा न्यून कोण है, तो हमको सिद्ध करना है। पहला पार्ट है, यहाँ पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर इतना। अब इसी लेफ्ट हैंड साइड को इसको जो है सिद्ध करते हैं कि इतना आ जाए, ठीक है। एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा। तो ये कोसेक को किस में बदलेंगे, साइन में, और इसको भी साइन कास में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा और बटा साइन थीटा, ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, या फैक्टर होता है, इसका फैक्टर किया जाता है। उसी फार्मूला से इसको फैक्टर करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, 1 माइनस कास थीटा स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, ठीक। तो एक 1 माइनस कास थीटा से एक 1 माइनस कास थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा और बटा 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हुआ। अब चलते हैं पार्ट 2 में,
पार्ट 2 हमारा यहाँ पर क्या हुआ है देख लेते हैं कि का से अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपन साइन ए और बटा का से बराबर 2 सेक ए। इसको हल करना शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए एलसीएम, तो कास ए अब ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और अब यहाँ देखिए 1 प्लस का से का भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो का से आएगा, का से का का से में गुणा करेंगे तो हो जाएगा का स्क्वायर ए, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए का स्क्वायर ए अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन ए और बटा ये हो जाएगा कास ए अब 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ से देखिए कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को एक जगह रखते हैं तो 1 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और बटा कास ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये देखिए इसका मान कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और बटा कास ए क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए और बटा कास ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा कास ए और कास ए किसका उल्टा होता है सेक का, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 सेक ए बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।